साल 2023 कई मायने में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये वो साल रहा जहां तमाम बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ कई यादगार चीजें हुई। इसी साल कई बड़े नेता जेल गए तो किसी की सदस्यता रद्द हुई। साल 2023 को गुलामी की मानसिकता से इतर एक भव्य इमारत की इबारत लिखने के लिए भी जाना जाएगा। साल 2023 महिलाओं के लिए इतिहास के पन्ने में सुनहरे पल के तौर पर भी देखा जाएगा, तो ये साल विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि देश के बड़े राज्यों में बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता को बरकरार रखा बल्कि कई बड़े मिथक को भी तोड़ा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया, फिर राहुल की सदस्यता बहाल हुई। डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल गए, केजरीवाल के संजय ईडी की गिरफ्त में हैं। ये वही साल है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कई जगह पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए, तो पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। नए संसद भवन का हुआ उद्घाटन। साल 2023 के मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से गिना जाएगा। सर्वधर्म प्रार्थना के साथ संसद को मंत्रमुग्ध किया गया और संसद में विशेष सत्र बुलाया गया। लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाली नारी शक्ति वंदन विधेयक भी इसी साल पास हुआ। विपक्ष ने बनाया INDIA गठबंधन। साल 2023 में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के साथ मिलकर INDIA गठबंधन बनाया, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस। हालांकि गाहे बगाहे इस गठबंधन से जुड़ी कई खबरें सामने आती रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। साल 2023 में एक तरफ जहां ये तमाम सारी घटनाएं होती रहीं, वहीं 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए, जिसमें से 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज कर बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम रखा।